हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्लास थर्ड का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो कि है फाइनल टर्म का, उसका पैटर्न क्या होता है, वो किस तरह का बनता है, किस तरह से आपको अपने बच्चे को तैयारी करवानी है और किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो सबसे पहले तैयार करवा दीजिए, क्योंकि उसके मार्क्स जो होते हैं यानी कि मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ क्वेश्चंस बहुत हाई वेटेज के होते हैं, बहुत हाई मार्क्स के होते हैं, तो वो सबसे पहले तैयार करा दीजिए। जिसको बोलते हैं ना, पक्के से तैयार करा दो, फ्री के नंबर है। तो बस वो फ्री के नंबर कैसे कैसे प्रिपरेशन करानी है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपके बच्चे के साथ में पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक है जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है और वो एग्ज़ाम में आएगा, वो टॉपिक चाहे वो साइंस का है, चाहे मैथ्स का है, चाहे इंग्लिश का है, हिंदी का है, जीके है, जिसका भी है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो शेयर कर दूंगी एटलीस्ट बच्चे के एग्ज़ाम से पहले। और प्लीज़ जब भी आप मेरे को कोई भी बच्चे की क्वेरी आप डिस्कस कर रहे हों तो उसके एग्ज़ाम की डेट ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि उससे पहले पहले वीडियो अपलोड हो जाए। क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि बच्चे के एग्ज़ाम से पहले उसके दिमाग में किसी भी प्रश्न को लेके, कोई क्वेश्चन को लेके कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। उस बच्चे के डाउट्स क्लियर होने चाहिए, उसको वो चीज़ में समझ आनी चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि बच्चा रट्टे ना मारे, उसको समझ के करे। तो ठीक है, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्लास थर्ड का, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ में ना मेरे बेटे के स्कूल में मॉक टेस्ट होते हैं। तो मॉक टेस्ट का मतलब होता है एग्जैक्ट जैसा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है, सेम उसी पैटर्न पे एक टेस्ट पेपर बनाया जाता है जिसको मॉक टेस्ट बोलते हैं। तो ये किस तरह का है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चे के एग्ज़ाम में, क्लास थर्ड का बच्चा है तो भाई सबसे पहला अनसीन पैसेज ज़रूर आता है। एक पैसेज दिया जाता है जिस पे एक छोटी सी स्टोरी होती है या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है किसी टॉपिक पे, वो टॉपिक दिया जाता है और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जो क्वेश्चंस इसी में से आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं, सारे आंसर्स इसी में मिलते हैं, तो इसमें से आंसर करने होते हैं। तो ये किस तरह से प्रैक्टिस कराना है मैंने पहले भी वीडियो शेयर की हुई हैं। अगर आपके बच्चे को डाउट हो अनसीन पैसेजेस में कि बच्चे को कैसे करानी है तैयारी, तो आप उस कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस पर जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजंक्शंस। अब क्योंकि इनके सिलेबस में कंजंक्शंस भी था, देखिए सबका सिलेबस डिफरेंट होता है, हर स्कूल का सिलेबस डिफरेंट होता है, लेकिन जो पैटर्न होता है ना क्वेश्चन पेपर का, वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है सभी का। कुछ कुछ चीज़ें, ग्रामेटिकल चीज़ें चेंज होती हैं, बाकी जैसे राइटिंग पोर्शन है, जैसे अब फर्स्ट सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे करके 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने तुरंत अब जैसे ये दे दिया है कंजंक्शंस, तो आइडियली होता क्या है कि अनसीन पैसेज के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो या तो कोई लेटर होता है, या कोई पैराग्राफ राइटिंग होता है, या कोई नोटिस राइटिंग होता है, जो भी बच्चे के सिलेबस में होता है, तो आइडियली वो होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, ये प्रॉपर क्वेश्चन पेपर जैसे एग्जाम में आ रहा है वैसा नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी मिलता जुलता पेपर ये है। उसके बाद है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस जैसे दो सेंटेंस को जोड़ने वाले जो वर्ड होते हैं उनको कंजंक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दिए होते हैं और ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ पे फिल करना होता है। उसके बाद है अंडरलाइन द एडवर्ब। तो आप देख रहे हैं, आप जो भी ग्रामर का टॉपिक करा रहे हैं उसमें से 3 या 4 सेंटेंसेस करके आते हैं, बहुत बड़ा नहीं आता है एक पर्टिकुलर टॉपिक से, बस 3 4 करके सेंटेंसेस गिवन है। तो यहाँ पे एडवर्ब्स जो हैं वो सर्कल करने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट एडवर्ब्स। अब अभी यहाँ पे था एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करना था, एडवर्ब्स को सर्कल करना था। नेक्स्ट में है, देखिए यहाँ पे एडवर्ब्स फिल करने हैं। यहाँ पे उन्होंने हेल्प बॉक्स दिया है, यहाँ पे वर्ड्स हैं, इन्हीं वर्ड्स में से ये इसको फिल करना है। द नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब क्योंकि टेंसेस भी आ चुके थे तो इसलिए मैम ने टेंसेस के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। अब प्रेजेंट टेंस में इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं और ऑप्शंस में से ही चूज़ करके बच्चे को लिखना है, क्योंकि थर्ड क्लास में फर्स्ट टाइम टेंसेस इंट्रोड्यूस हुए हैं।
नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में भी यहाँ पे जैसे मैम ने जो वर्ब है वो लिखे हुए हैं, लेकिन बच्चों को ये भी बताया गया था कि वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म यानी कि जो भी दिया हुआ है उसकी सेकंड फॉर्म लगा के लिखनी है। तो पहले सेकंड फॉर्म की प्रैक्टिस करवाई थी, उसके बाद में सिंपल पास्ट टेंस करवाए। उसके बाद इसी तरह से फ्यूचर टेंस में से भी 6 सेंटेंसेस सब में है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में 6 सेंटेंसेस है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने हेल्पिंग वर्ड्स दिए हैं, मतलब हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसमें से चूज़ करके बच्चे को यहाँ पे फिल करने हैं। टॉपिक है ज़्यादा है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, और डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हेल्प बॉक्स बच्चों को मिले हुए हैं, ऑप्शंस बच्चों को मिले हुए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। उसके बाद है राइट सिनोनिम्स, इन सब के सिनोनिम्स लिखने हैं जो कि बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी थी। उसके बाद है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन सब के मीनिंग्स लिखने हैं। वर्ड मीनिंग्स बच्चों को आते हैं, टोटल सिलेबस में मेरे बेटे के 3 चैप्टर थे, 3 चैप्टर आई थिंक 3 या 4 ऐसे ही हैं, और उसी में से वर्ड मीनिंग्स भी हैं। तो हर चैप्टर के 7-8 इतने वर्ड मीनिंग हैं, तो उसमें से 4 सिलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद आते हैं, अब क्योंकि भाई हर स्कूल का चैप्टर्स अलग होते हैं, बुक्स अलग होती है, क्वेश्चन आंसर्स अलग होते हैं, तो इस तरह से मैम क्वेश्चन आंसर्स देती हैं। कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस मैम दे देंगे, जैसे 5 दिए हुए हैं और यहाँ पे लिखा है डू एनी 4, इसमें से कोई 4 करने हैं। तो यहाँ पे मैम ने 5 या 6 क्वेश्चन टीचर्स दे देते हैं, और चॉइसेस होती हैं उनमें कि आप कोई भी उसमें से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन गुड मैनर, गुड मैनर और इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री। टीचर ने ये दोनों करवाए थे और दोनों में से क्लियर था कि कोई एक आएगा, तो एक आप अच्छे से कर लेना। तो मेरे बेटे ने ये गुड मैनर अच्छे से करा था, तो वो ये करके आया था। तो बस इतना सा पेपर होता है, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी है, उसने शुरू से तैयारी अच्छे से करी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जब बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है कि रीडिंग ही नहीं आती है, तो इस केस में क्या करना है। तो प्लीज़ कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड क्वेरी है, आपके बच्चे के साथ में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आप एक बार कमेंट करके देखिए। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर बनाऊँ। और अगर और कोई क्वेरी जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे सेम यही GNT ऑनलाइन क्लासेस करके इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। कोई भी बच्चे को रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं उसकी स्टडी से रिलेटेड, तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।